हेलो। हेलो। हाँ सर। मुकेश दुबे जी बोल रहे हाँ सर, बोल रहा हूँ, मुकेश द्विवेदी हैं? बोल मैं रहा डॉक्टर हूँ। शान बोल रहा हूँ सर। जी सर, आदेश करें। वो सबसे पहले तो आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। आपकी जो ऑडियो इस वक्त है वो रिकॉर्ड हो रही है, क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्योंकि मैं आपकी ये ऑडियो अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के होमगार्ड तक पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है सर, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी जी, इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं अपने जवानों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी जी जी। और एक फोटो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है। हमने हमने उमेश द्विवेदी जी से बोल दिया है, वो भेज देंगे। जी जी। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। बहुत सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के जवान हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। जी आप जी तक शायद एक ऑडियो पहुँचा भी होगा जो मैंने रामनाथ जी के साथ बनाया था। जी उसके बाद भी मेरे साथ पास बहुत सारे कमेंट मिले, मेरे फ़ेसबुक पर, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे टेलीग्राम पर बहुत सारे कमेंट आए। जी जी और जब ये आदेश जो जारी हुआ है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि सभी एरियर जो है वो 17 तारीख तक क्लियर कर दिया जाए, जी जी तो उसको देखकर बड़ा खुशी लगी। लेकिन उसमें जब हमने देखा, हमने मुकेश द्विवेदी जी का भी नाम है, तो मैंने जी कोशिश की कि मैं आपसे बात करूं। तो मुझे सबसे पहले कॉमेश भैया का नंबर मिला। उसके बाद जी मैंने आपसे कांटेक्ट किया। जी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंफ्यूजन है। और देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से यही चाहता हूं कि मेरे हर जवान के सवाल का जवाब उसको मिले। क्योंकि जी किसी भी विभाग में ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं होगी, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक यकीन करना मुश्किल होता है। जी हमारे बिल्कुल। चैनल की जो खासियत है ना, वो यही है कि हम हर चीज में पारदर्शिता रखने की कोशिश करते हैं। जी कि पिछले लगभग 3 साल से मैं आपके होमगार्ड डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। भले ही मैं आपके डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके बारे में भी जानना चाहूँगा। मुझे ठीक से नहीं पता। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जवान ऐसे हैं, उनको भी नहीं पता आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ ड्यूटी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद मैं आगे की थोड़ी बातें आपसे पूछूंगा। जी। जी मुकेश मैं मुकेश कुमार द्विवेदी, जी। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश होमगार्ड संवैधानिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन। जी। बी फोर दारुल सभा में मेरा कार्यालय है, वहाँ पे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कार्यालय है, और संबद्ध संगठन वहीं पे अपना बैठते हैं, वहीं से कार्यालय का संचालन करते हैं। ओके। और मैं इस समय होमगार्ड्स पद पर हूँ, होमगार्ड्स विभाग में। जी जी। और इस समय मेरी तैनाती मंडलायुक्त कार्यालय पर है। जी। और अच्छा, आपको कितने साल हो गए होमगार्ड डिपार्टमेंट में? लगभग 20 साल हो गए हैं हमें 20 साल का इस विभाग एक्सपीरियंस में से। आपके हाँ। पास है, बहुत बढ़िया। जी 20 साल सर। का एक्सपीरियंस आपके पास है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा, ये जो कोर्ट ऑफ कंडम किया गया है, जी। ये आपके माइंड में आया कैसे? कैसे आपको लगा कि हमें ये करना चाहिए? ऐसा है सर, सबसे पहले तो मैं रामनाथ गुप्ता जी को धन्यवाद दूंगा, ओके। जो उन्होंने शुरुआत में पहले हाई कोर्ट लड़ा, जी जी। और इसमें बहुत सारे हमारे कंपनी कमांडर्स थे, विजय बहादुर सिंह जी थे। जी जी। उन्होंने इसकी प्लानिंग की, अच्छा। और उनके माध्यम से, पाँच जी। छह लोगों के माध्यम से, ये मुकदमा हाई कोर्ट में दाखिल किया गया। वेरी गुड। वहां से ये लोग जीतने के बाद, जी। जब सरकार को आदेश हुआ, सरकार ने नहीं सुना। हम्म। उसके बाद इन लोगों ने दोबारा फिर उस पर कार्रवाई की, कंटेम्प्ट किया। जी जी। तो उस कंटेम्प्ट से बचने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अच्छा अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट गई, जी तो उसमें चूंकि रामनाथ गुप्ता जी का नाम था, जी। और विजय बहादुर सिंह वो तो ऐसी थे, रिटायर हो चुके थे, अच्छा अच्छा। इसलिए इनका नाम आगे कर दिया गया वहां पे। वेरी गुड। अब ऐसी स्थिति में, खैर, इनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, लोगों से पैसा लिया गया हम्म। अपने अकाउंट में। जी। और वहां पे किस वकील को किया, कैसे किया, करीब 3 लाख रुपए एक वकील को दे करके वो फंस गया। अच्छा अच्छा। खैर, पश्चिमांचल के हमारे नसीमा जी, राकेश शास्त्री जी, मिश्री लाल जी, प्रेम पाल यादव जी संभल के, जी और डोरीलाल मथुरा, जी। जी ये सब लोगों ने जा करके जी। वहां दबाव बनाया, अच्छा अच्छा। और
उस वकील से पैसा वापस लिया गया, जी, तब जाके रामनाथ वो विनोद शर्मा जी को पैसा दिए गए। दिया गया, जो सीनियर वकील को फीस थी, ओके, दी ओके। गई उसको, उस अच्छा। पैसे के माध्यम से। जी, जी। उसके बाद चूंकि सीनियर जो अधिवक्ता था वो हर तारीख का 3.5 लाख रुपए ले रहा था, अच्छा, अच्छा। तो ऐसी स्थिति में रामनाथ जी ने क्या सुना, क्या खर्च किया, क्या दिया, ये मैं नहीं जानता। अच्छा, इसका कुछ हिसाब नहीं है अभी तक। जी। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये यूनियन की तरफ उन्मुक्त हुए, और चूंकि हमारे जिलाध्यक्ष बगैर एसोसिएशन के एक पैसा किसी को देना नहीं चाह रहे थे, हुँ। ये मेरे पास आए और कहा कि ऐसी सी बात है, मुकदमा लटका हुआ है पैसे के अभाव में, जी। और पैसे की व्यवस्था अगर आप चाहेंगे तो पूरे प्रदेश से हो सकती है। अच्छा, रामनाथ जी आपके पास आए। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो हमने कहा देखो भाई, आप आप संगठन में आए हो और कुछ अच्छा नेक कार्य हो रहा है, वेरी गुड। तो इसमें हम भरसक प्रयास करेंगे आपका, बिल्कुल। आपको पैसा दिलाने के लिए, और इसमें हर तरीके की भूमिका निभाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सारे जिलाध्यक्ष हमारे आए जी, और उनसे सबसे कंसल्ट किया गया कि जी, ऐसी सी बात है, ये सिचुएशन है मुकदमे जी। की। हुँ, तो सब लोगों ने एक स्वर में सपोर्ट सहयोग करने की बात कही। हुँ, उसके बाद प्रदेश से पैसा कलेक्ट किया गया, हुँ, यूनियन के माध्यम से। मैंने इनको पैसा नहीं दिया, हुँ। मैं डायरेक्टली वकील साहब को मैंने पैसा जाके दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और करीब पूरे प्रदेश से 600 पदाधिकारी और होमगार्ड जवानों के मैंने वकालतनामा लगा करके उसमें तब पैरवी की। बहुत बढ़िया। वो पैरवी हुई, और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये फैसला हुआ, बहुत अच्छा फैसला हुआ, जो जिसका आपके फ़ायदा आज सब सब ले रहे हैं। सब उठा रहे हैं। जी, जी। अच्छा, अब ये लेकिन उसके बाद ये जो आपने डाला है ये केस, इसका दिमाग में कैसा है? आपको लगा कि हाँ, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही है, तो ये फिर आपने कब डाला? ये हमारा मुकदमा अभी वैसे तो हमारा जो है ये 4-5 महीने पहले पड़ चुका था। हुँ। नोटिस अभी लेटेस्ट जल्दी जारी हुई है। हाँ, हाँ। तो उसमें इनको जब नोटिस आई है, नोटिस के बाद ये 13 तारीख डेट लगी, हुँ। और वकील साहब ने मेरे नाम से मुकदमा किया, क्योंकि जो पिटिशनर उसमें उसमें सबमिट हो सकते हैं, सबमिट थे, अच्छा, अच्छा। उसमें किसी के भी नाम से मुकदमा डाला जा सकता है। अच्छा मुकेश भाई, एक बात और पूछना चाहूँगा कि को हम्म। जो केस डाला गया है, वो 2 नाम आ रहे हैं, एक रामनाथ जी का, एक आपका। तो आपने पहले डाला था केस या फिर रामनाथ जी ने पहले डाला था? नहीं, केस तो अब चूंकि एक नंबर पे मेरा नाम है और मेरे ही नाम से मुकदमा पड़ा। जी, उसके जी। बाद में चूंकि रामनाथ गुप्ता का मुकदमा है और पहले का, और उसी का कंटेम्प्ट है, तो इसलिए इनका नाम स्वाभाविक होना था। अच्छा, अच्छा। तो उसी तो केस का कंटेम्प्ट है ये? जी, 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 उसी मतलब केस का उसी केस के ऊपर पूछा गया है कि आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया अभी तक? जी, ये जी, जी। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया, इसलिए इनका नाम आया। पूछा, हाँ, पूछा गया है कि ये फैसला हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हाँ, हाँ। और इसमें इसमें जो है हमारे अधिवक्ता द्वारा ये बात रखी गई कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का अच्छा सा राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं किया गया है। नहीं किया गया, नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज पूछी गई है। अच्छा, अब अच्छा। अब इसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था कुछ ग्रुप्स में भी चल रहा था कि नहीं, रामनाथ जी का ये है कि वो पुलिस के बराबर वेतन नहीं मिला इसलिए डाला गया, और मुकेश द्विवेदी जी का ये है कि वो लखनऊ का एरिया नहीं मिला या डायल 112 का एरिया नहीं मिला, उसके ऊपर डाला गया। मुझे तो खैर थोड़ी सी नॉलेज है, जब 2 मामले एक जैसे होते हैं सेम, तब उनको मर्ज किया जाता है सुप्रीम मर्ज कोर्ट में। किया क्या जाता मेरा है, कहना सही है? बिल्कुल। यस, यस, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी। और ऐसी स्थिति में जो आपने कहा कि एरिया लखनऊ में नहीं मिला इसलिए डाला गया कंटेम्प्ट, ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे पूरे प्रदेश में, जी, जी। मेरे पूरे प्रदेश में लगभग 100 का और कमर्शियल का जी। कोई भी भुगतान नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, और कहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ है, नहीं जी, हुआ है। जी, और हमारे लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में जी, किस न शांति व्यवस्था का हुआ है, जी, जिस जी, जिस जिस ड्यूटी का पैसा हमारा विभाग पेमेंट करता है, जी, जी।
उसका ना लखनऊ में एक पैसा किसी को नहीं मिला था अभी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ना ही गौतम बुद्ध नगर में मिला हाँ, किसी वहाँ भी अभी जाँच के नाम पे रोक रखा है। को। यस यस। जी, जी। तो ऐसी स्थिति में जी। हमने इस पे कंटेम्प्ट किया। अच्छा, तो और मैं ये कहना चाहूँ अपने जवानों से कि जवान इस चीज़ को समझें कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, जी, वो दोनों के ही द्वारा सेम है, तभी दोनों एक साथ मिले हैं मुकदमे। यस, बिल्कुल सर, ये सत्य बात है कि दोनों पिटीशन सेम है। ये जी। हमारे अधिवक्ता द्वारा बताया गया है, और जी, जी। बराबर मैं पर डे उनसे कंसल्ट करता हूँ इस संबंध में सारे मुद्दों पे कि जी, किस जी। तरीके से आगे कैसे हमको और लीड करना है। जी, तो जी। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस पे ध्यान लगाना है कि सबसे पहले तो सरकार की तरफ से जो काउंटर दाखिल होना है 3 सप्ताह के हाँ। अंदर, हाँ, हाँ। तो उस काउंटर आने के बाद फिर जी। जब हम लोगों से हम लोगों का जो जवाब होगा, हम लोगों से जो जवाब मांगा जाएगा कि हाँ। भाई सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अब आपका क्या कहना है? अच्छा, ये जो केस होते हैं, ये जो केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये एक तरीके का वाद विवाद है। जी जी जी, यानी बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अभी तक क्या किया, जी, तो मैंने। सरकार जवाब देगी फिर कि यस। हमने अभी तक ये किया। हाँ, ये फिर किया। हमारा वकील पूछेगा कि भाई आपने से कहा गया था कि समान काम के बदले समान वेतन, तो वो आपने क्यों नहीं दिया, ये पूछा जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछा जाएगा। ये इसी तरीके से हम लोग पॉइंट वहाँ पे वकील साहब को गाइड करेंगे कि इस तरीके के पॉइंट रखे जाएं, और सरकार नहीं बल्कि विभाग जी। विभाग हमको चपरासी मानता है कि नाई मानता है कि धोबी मानता है कि धानुक मानता है, क्या मानता है? ये बात आपने सही कही। सरकार वैसे अभी जवानों को फॉलोअर मानती है मेरे हिसाब से तो। तो वो लिख के देना कि हम फॉलोअर मानते हैं। हाँ, तो अगर फॉलोअर फॉलोवर मानते मानती है हैं तो तभी तो फॉलोअर। फॉलोवर का मिनिमम वो दे रही है हमारा सैलरी। एक्ट, सर आपने भी देखा होगा, हमारा एक्ट कहता है कि जिस समय हम ड्यूटी पर होते हैं जी। उस समय वही उसी पद अनुरूप तद पद अनुरूप अधिकारी के अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर समान काम कांस्टेबल है। समान वेतन, ये जो यस, रूल है वो बिल्कुल सही है बिल्कुल सर। कि तो हम हमारा अगर जवान पुलिस कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी कर रहा है, तो फिर उसको कांस्टेबल के बराबर पे मिलना चाहिए ना। जब हम पुलिस के सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे एक्ट में ये सारी व्यवस्था है, तो फिर हम क्या चपरासी के सहायक हैं जो हमको सही। चपरासी का बिल्कुल सही। न्यूनतम वेतन दिया गया? बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही। तो ये बात ये है। तो ये और कंफ्यूजन तो दूर है कि ये लोग जो फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ये एक भ्रम है एक तरीके का कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। ये बात क्लियर हो गई कि दोनों का मामला सेम है बिल्कुल। बिल्कुल ये तो बिल्कुल हमारे जवानों को सर। अब क्लियर हो गया आपकी ये बात सुनकर, और मुझे भी लग रहा था कि ये कहीं न कहीं भ्रम है, क्योंकि दोनों जब मुकदमे सेम होते हैं तभी वो एक दूसरे में मर्ज किए जाते हैं। यस सर। चलिए, ये अच्छा है, ये पॉइंट काफ़ी क्लियर हो गया हमारे जवानों को। अच्छा जी। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जो आपने केस किया है इसमें शायद विनोद कुमार जी हैं मेरे ख्याल से वकील? हाँ, विनोद कुमार शर्मा जी हैं। जी, जी। तो और उनसे इन्हीं आपकी अभी तक कोई बात हुई ऐसी कि हाँ, हम इस केस के लिए इतना रुपया आपको देंगे या इतना नहीं देंगे? क्या मतलब कोई पेमेंट को लेकर अभी तक कोई क्लियर बात हुई आपकी? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर पैसे लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता महोदय हमारे विनोद शर्मा जी जी। इस प्रकार से वो जवानों के हित में काम कर रहे हैं कि अभी तक उनको न पिछली हम लोगों ने फीस दे पाया है, और ना अभी हम दे पाए। तो सर, ये उन्होंने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है फिर तो। बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं जवानों से ये अपील करता हूँ जी। कि उस ऐसे महान अधिवक्ता को पुरस्कार के तौर पर 1,000 रुपए उसके अकाउंट में। उसी मतलब विनोद जी के अकाउंट में? यस, हमारे अच्छा। अधिवक्ता के, हाँ हमारे जो पोजीशन के अधिवक्ता हैं माननीय विनोद विनोद शर्मा जी। जी, विनोद शर्मा जी, उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए, और वो भी एक जिलाध्यक्षों के माध्यम से सारे कलेक्ट हो, जिलाध्यक्ष वो पैसा उनके अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट नंबर जिलाध्यक्ष के पास रहेगा, और उसकी रसीद अपने पास रखेगा, वो प्रदेश कार्यकारिणी में जमा करेगा और अपने जनपद के जवानों को दिखाएगा कि हाँ इतना पैसा आपके जनपद से मिला, और ये उनको पुरस्कार के रूप में दिया गया। मतलब ये चीज़ आप पूरी जारी करेंगे कि हाँ, इस जिले से इतना पैसा हुआ, इतना पैसा मिला? बिल्कुल बिल्कुल, खुली किताब रहेगी, सारे पूरे पूरी प्रदेश में सबको ट्रांसपेरेंसी दिखाया रहेगी, जाएगा। पूरी बिल्कुल पारदर्शिता बिल्कुल रहेगी। सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अच्छा, कोई अच्छा। शक चलिए, ये तो ख़ैर हो गई, ज़ाहिर-सी बात है जब जवानों को फ़ायदा मिलेगा तो जवान आपकी आर्थिक मदद करेंगे, और नहीं। अरे हम भी करेंगे, हम हम भी इस चीज़ को सर, वादा कर रहे हैं।
जी कि हम सर, भी ज़रूर हम करेंगे, जबकि हम आपके जी, जी। डिपार्टमेंट के नहीं हैं, लेकिन हमारा एक लगाव है, वो हम ज़रूर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका और मैं चाहता हूँ कि ये जो फीस है, जी, ये जो इनको हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं, ये सिर्फ़ एक बार दे रहे हैं। जी, जी। अरे हमको तो हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा, बिल्कुल हमारे बेशक। जवानों को तो हर नहीं, महीने अपने मिलेगा। आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर ये मिल जाता है तो। आज जवानों को जो सम्मान मिला है, आज जवानों को कम से कम अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जो माननीय हमारी सरकार द्वारा जो हम लोगों के हित में काम किए गए, भले ठीक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग सर्वोच्च केस न्यायालय। जीते, जी, जी, जी। लेकिन उसका कंप्लायंस हमारे अधिकारियों ने नहीं, नहीं, कराया। सरकार ने भी सराहनीय कार्य किए, मैं तो इसकी बिल्कुल, चीज़ को कहूँगा। बिल्कुल सर, हमेशा मैं सरकार कहता को चला आया हूँ, मैं किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करता, मैं केवल उस सरकार को सपोर्ट करता हूँ कि जो होमगार्ड्स के हित के लिए कार्य करती है। बिल्कुल सर, ठीक है, मेरा सरकार ने मेरा बहुत कुछ उसूल है। काम किया हमारे होमगार्ड जवानों के लिए, उसके लिए मैं सरकार को, अपने उच्च अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जी तो सर, मैं शुरू से कहता चला आया हूँ कि भई मुझे किसी का सपोर्ट नहीं, मैं किसी के लिए बोलता नहीं, मैं केवल उसके लिए बोलता हूँ, माननीय जी, योगी जी ने वाक़ई में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, इस जी, चीज़ को जी मुझे सर, मालूम है। जी और ठीक है? आगे भी संभावना है, हाँ, मुझे आगे भी हम इस चीज़ विश्वास की रखते उम्मीद हैं। है, मुझे लगता है 6 दिसंबर को कुछ बड़ा मिलने वाला है, ये मुझे क्लियर हो रहा है कुछ ऐसा। सर पूरी उम्मीद है और माननीय योगी जी से हमारे जवानों की 1,18,000 जो स्ट्रेंथ है, लगभग जी, 90,000 जी। के आसपास हमारे जवान इस समय प्रेजेंट टाइम में जी, जी। मौजूद हैं। जी, तो जी। उनकी तरफ से ये दुआएं हैं और उनसे याचना है कि जी। हम लोगों के लिए कुछ और बेहतर कर दे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण और बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। तरीके से हम लोग कर बहुत पाएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके लिए अच्छा हम लोग आभारी हैं। और एक बात और थोड़ा-सा क्लू चाहूँगा, एक छोटा-सा क्लू आपके द्वारा, उसके ऊपर एक जी डिटेल जी वीडियो हम लोग बाद में बनाएँगे। क्या जी सर। होमगार्ड्स हित के लिए क्या पीएफ का भी कोई केस चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। हमारे पश्चिमांचल से मनीष खसाना जी हैं। अच्छा, वो उन्होंने केस भी आपके माध्यम से ही चल रहा है? जी नहीं, वो हमारे माध्यम से नहीं है, लेकिन अब हमारे पूरे प्रदेश के जो भी जवान कोई अच्छा कदम उठाते हैं, काम करते हैं, तो उसकी हम सराहना करते हैं, उनकी हम बहुत ही प्रशंसा करते नहीं, हैं कि नहीं, उन्होंने बहुत ऐसा अच्छी कदम बात है। उठाया। ये बात बहुत बिल्कुल, अच्छी लगी मुझे आपकी कि आपने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो काम कर रहा है जवानों के लिए वो हमारे हक में। और मेरा भी एक बात बता दूं मैं आपको मुकेश जी, देखिए भले ही मेरे लिए किसी ने कुछ गलत बोला है, कुछ भी किया, ठीक है, जी, चाहे रामिंदर यादव जी हो, कोई भी हो, ठीक है, जी, मैं अगर उन्होंने कल को कुछ भी किया हो जवानों के लिए, कोई भी ऐसा मामला आया निकल कर कि ये केस जवानों के हित का है, जवानों को इससे फायदा हो सकता है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ, उनको यकीन दिलाता हूँ कि उनसे भी इसी तरीके का वीडियो बनेगा जैसा आज आपसे बन रहा है बिल्कुल, या गुप्ता जी से बन रहा है। बिल्कुल, जो अच्छा काम करे अच्छी बात है और जवानों के उत्थान की कैसे भी हो जवानों का उत्थान होना बस, चाहिए, बस, बस। चाहे हमारे माध्यम से हो, चाहे किसी के भी किसी माध्यम के से भी हो। माध्यम एक्स, से वाई, हो, ज़ेड। किसी के बिल्कुल, भी, बिल्कुल। बिल्कुल सही, आपका बहुत बढ़िया लगा, एकदम आपने क्लियर कहा। और तो फिर ये जो अब एरियर मिल रहा है, ये तो खैर मिल ही जाएगा, मुझे लगता है कि ये जो आपकी तारीख है 18 तारीख, उससे पहले सत पहले मिल जाएगा, क्योंकि ये लोगों को जवाब भी दाखिल करना है। 17 तारीख दे 17, रखा है हाँ, लेखा पढ़ी 17 में। तारीख तक ये लोग सब क्लियर जी, कर देंगे। जी सर। और 18 तारीख को शायद अगली डेट है, तो अ, अगली डेट पर फिर आपसे बात करूंगा मैं, क्या आपसे जानना चाहूंगा कि डेट पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अगली हाँ। अगली डेट अक्टूबर 18 को लगी हुई है, कंप्यूटर जनरेट डेट है जी, जी। और संभवतः यही डेट रहेगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हाँ, ऐसी स्थिति। जी, ज़्यादातर यही होता है कि जो कंप्यूटर जनरेटेड होती है लगभग वही रहती है, मैंने नोट किया। वही रहती है। हाँ, हमने हाँ। पिछले भी मुकदमे जो लड़े हैं जी, उसमें भी कंप्यूटर लिस्टेड डेट होती है, जी, जी। उसी पे वो डेट फिक्स होती है और वही क्योंकि ऑर्डर में दिया हुआ है, हाँ, हाँ। जी, ऑर्डर जी। में दिया हुआ है वही डेट रहेगी, डेट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, क्या हम ऑनलाइन तरीके से निकाल सकते हैं पूरी पेटिशन की मतलब पूरी कॉपी निकल सकती है? हमें पता चल सकता है क्या आपने जो किया है वो किस मैटर पे किया है? ये ऑनलाइन तरीके से निकल जाता है या नहीं? उसमें देखो केस का स्टेटस वगैरह देखा जा सकता है, उसमें क्या कार्रवाई क्या ऑर्डर हुआ ये देखा जा सकता है, लेकिन पोजीशन क्या पड़ी है ये हमारे अधिवक्ता महोदय ही इस संबंध में बता सकते हैं कि क्या तरीका है निकलने का, इतनी अच्छा, जानकारी अच्छा। हमको भी नहीं है। अच्छा, जी सर। अच्छा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि विनोद जी से भी 1-2 बार बात हो मेरी, तो मैं आपसे भी बात कराइएगा मेरी 1-2 बार, मैं सर चाहूँगा। बिल्कुल, मैं अगले महीने की 10 तारीख को हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता जी, श्री विनोद शर्मा जी आ जी। रहे हैं
जी, जी, और एकदम क्लियर कट हम करेंगे वो सारी बात। जी। और हम आपको इनवाइट करते हैं, आप भी आइए और वहाँ पे उनसे उनसे बात करिए। जी। और पूरे कहाँ पर आ प्रदेश रहे के हैं, सारे कहाँ पर? B4 दारुल सभा में उनको हम लखनऊ बुलाएंगे। में, लखनऊ में। जी जी, वही हम लोग देखिए, बैठक अगर करते मेरे हैं। पास टाइम हुआ तो मैं अपना पूरा सेटअप लेकर पहुँचूँगा। बाकायदा कैमरे-वैमरे से उनको बोलने का बह- मौका दिया जाएगा। पूरा हमारे बहुत। चैनल के माध्यम से पूरे जी जवानों को पहुँचना चाहिए। जी सर, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कोशिश आइए, करूँगा। आपका कितनी तारीख स्वागत का है। है? 10 तारीख, 10। 10 अच्छा, अक्टूबर, 10 10 अक्टूबर। अक्टूबर को। जी जी। चलिए, मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मैं ये चाहूँगा कि भाई कोई भी हो, एक वीडियो बना के मुझे दिया जाए, ताकि हमारे जवानों को पता चले कि वकील साहब बोलना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर वो बाय बोलेंगे चांस आप। मैं नहीं आ रहा हूँ तो, ठीक है? बिल्कुल, वो हमारे जवान बनाएँगे, उनसे हम बाइट बनवा लेंगे, बनवाएँगे हाँ, उन। भले ही उसके लिए आप हाँ, एक वीडियोग्राफर हायर करें, कुछ भी करें, एक वीडियो मुझे जी, चाहिए उनका। ठीक है, मिलेगा सर आपको। ये आपने एक काम मेरा बहुत आसान कर दिया, समझ लीजिए। अरे सर, और मेरे जवानों को सबसे बड़ी बात, ये ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद आ रही है, जो पारदर्शिता है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। ठीक है? मैंने तो तो तन, ये मन, धन जी, जी। सब कुछ, धन तो मेरे पास नहीं है, भोलेनाथ की कृपा से जो भी है, तन है और मन है। और देखिए, उसी एक बात उसी बताऊँ, से। मैंने आपसे पहली बार बात की, तो मैंने सर, आपका कहीं ऑडियो नहीं सुना आज तक। सर, मैंने सुना नहीं, नाम तो मुझे मालूम था, खैर। और सर, कॉमेश भैया का पहले नंबर निकाला, उसके बाद आपसे बात की। तो उमेश अपने द्विवेदी जी आप में एक हमारे बहुत बहुत। बड़ी चीज है कि मैं बात नहीं कर पाया आपसे, क्योंकि आपके ऑडियो कोई आते नहीं है। ठीक है? सर, ऑडियो कॉमेश में। भैया का एक ऑडियो आया था, मेरे पक्ष में आया था। मैं जी आपको जी बता जी दूं, जी तब से जी। मेरा एक मन करा कि मैं यार कॉमेश भाई से बात करूं। तो वो कैसे मैंने न कैसे नंबर में निकाला, फिर मैं जी, सर, इसलिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे प्रवक्ता लोग बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जी, जी। और जरूरी नहीं है कि सारी छोटी छोटी बात को लेकर के उड़ा जाए। मेन बस मकसद ये ये है बात कि जवानों को ये उद्धार। बात आप कायदे की कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर छोटी सी बात पे कैमरे के सामने बैठ कर उसको जारी कर दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं, और मैं ये चाहता हूँ कि केन केन प्रकार हमारे हमारे होमगार्ड्स जवानों का कल्याण हो, हित हो, और कैसे भी हो, बस मैं बस इसी में लगा रहता हूँ। बिल्कुल सही है। बाकी कौन गाली देता है, कौन क्या बोलता है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही, वो मेरी हो तरह है जाने। आप भी, मैं और भी किसी हमारे का नाम नहीं लेता हूँ। जी सर, और हमारे प्रदेश के जवान सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा सही नहीं बात है। है। अब सब कुछ समझ रहे हैं, क्या उचित है, अब क्या काफी अनुचित है, क्या हाईटेक भी सही है, हो क्या। गए हैं, अब काफी हाईटेक भी हो गए हैं आप। सर, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ परहित सरिस धर्म नहीं भाई। नहीं मुकेश पर भैया, पर अच्छा, अब ट्विटर चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, तो हाईटेक नहीं हुए? अच्छा, आप बताइए। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, नहीं, लेकिन आप ज्यादा चला नहीं रहे, चलाता। और हमारे ज्यादातर जवान, अब आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं हमारे जवान सब मिलकर। तो हाँ, चला कहीं ना रहे हैं। कहीं हाईटेक हो रहे, नहीं हो रहे? अच्छा। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आज जी, उनको कम से कम अपनी बात ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, हमारे राष्ट्रपति महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, इनको सबको के सामने वो हमारी सारी बातें पहुंच रही हैं, जा रही तो हैं। ये तो तो अच्छी बात है कि आप इसके पक्ष में, वरना तो कुछ लोग तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। पक्ष में नहीं है, बिल्कुल। नहीं, वो गलत बात है, वो गलत सोच है। हाँ, बिल्कुल किसी भी तरीके से हमारी बात पहुंचनी चाहिए। और आप आज आपके माध्यम से जो बातें पहुंच रही हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, जी, और जी, साथ धन्यवाद। में ट्विटर ट्विटर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसके माध्यम से भी हमारे जवानों की समस्याएं माननीयों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे भी। और अब तो मैंने जवानों को ये भी सिखा दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट से आप केस का स्टेटस कैसे निकालेंगे, जी, ताकि अरे सब कुछ उनको पता चलता रहे। बिल्कुल, हर छोटी-छोटी बात को आप बताते रहते हैं, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और मैंने देखा भी है, जब कभी एनआईसी लागू हुई, एनआईसी लागू होने के बाद कभी उसका पैटर्न चेंज किया गया, तो फिर आपने बताया कि ऐसे नहीं, अब ऐसे खुलेगा, अब ऐसे आप अपनी ड्यूटी देख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब वो आप भी हमारे वीडियो देखते हैं। अरे क्यों नहीं सर, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल देखते हैं। जी, जी, अच्छा, ये बहुत बढ़िया रहा, आपसे बात हो गई। अभी तो सर, खैर ऑडियो के माध्यम से हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कैमरे के सामने लेकर आऊँ, और धन्यवाद आपसे वो बहुत। कैमरे सामने बिठाल कर आराम से आप एक बहुत बढ़िया वीडियो शूट किया जाए। जी क्योंकि सर, बहुत। ज़रूरी है कि जो भी जवान, हमारे जवानों के लिए जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो हमारी नज़र में वो हीरो है भैया। असली हीरो वही होता है जो जवानों के हितों के लिए कार्य करता है। सर, हम फेमस होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं,
हम हीरो बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने जवानों के हित के लिए संघर्ष के लिए उनके हितों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। और यही मैं अभी 5 साल पहले 10 साल पहले मैं बर्खास्त हुआ था, डीआईजी को पीटने का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया था। अरे उसमें उसमें भी हमसे अधिकारियों ने कहा कि भाई आप यूनियन से इस्तीफा दे दो और यूनियन छोड़ दो, मैं आपको बहाल कर दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर, इसमें ना हम आपकी कुर्सी छीन रहे हैं, ना आपसे हम कुछ ले रहे हैं। हमारी याचना है, हम परेशान हैं, गरीब हैं और हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे जवानों के बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, हम जी हम हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं। तो और 8 घंटे हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, उसके बाद जाकर के क्या रिक्शा रोड पे चलाएं? जी 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 क्या? तो ऐसी स्थिति में अगर अपनी आवाज, अपनी बात सैद्धांतिक रूप से रख रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सही और है, बिल्कुल आप आपने सही आप कहा। आप कहते हैं कि संगठन छोड़ दो, तो संगठन एक हमको माननीय उच्च न्यायालय ने हमको ये अपनी बात कहने का अधिकार दिया है, उसके जी तहत जी मैं अपनी बात कहता हूँ। जी बिल्कुल और सही। अपनी बात कहने के लिए एक हमारे संविधान में भी अभिव्यक्ति की आजादी है बिल्कुल बिल्कुल सबको, अपने है? संविधान में हम आजादी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर। और उसके अलावा मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। बिल्कुल मैं किसी भी अधिकारी के न ही करप्शन की बात उठाता हूँ, क्योंकि करप्शन हमारे भाई जब हम सुधरेंगे तब तक सुधरेगा, बिल्कुल सीधी सी सही। बात। सही बात। और करप्शन से करप्शन समस्या नहीं है, जी समस्या है रोजी रोटी की। अगर बिल्कुल। हमारे जवानों को 100% ड्यूटी प्राप्त हो, हम्म। हमारे जवानों को 100% ड्यूटी पे लगा दिया जाए, सरकार द्वारा एक जी ऐसा शासनादेश कर दिया जाए, जी। तो ऑटोमेटिक ये करप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने 100% ड्यूटी का मुझे याद दिलाया, एक सवाल और दिमाग में आ गया मेरे। जी सर। अभी कुछ न्यूज़ एजेंसियाँ दे रही हैं कि भई ये भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है। अभी तो ख़ैर ये तो क्लियर तो नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर भर्ती आती है तो क्या कोई ऐसा कोर्ट ने कह रखा है कि भई 100% ड्यूटी दें उसके बाद आप भर्तियाँ करें? ऐसा कुछ कहीं कहा गया है? आज तक नहीं। देखिए सर, इस संबंध में मैंने तो कोई पिटीशन डाल नहीं रखी। ठीक है। कुछ लोगों ने अब ये दावा किया है कि हमने पिटीशन डाली है कि जब तक 100% ड्यूटी का शासनादेश न हो तब तक की नई भर्तियाँ ना हो। कोई भर्ती न की जाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजें हैं सर। जी, नंबर एक, कि हमारे पूरे प्रदेश से लगभग 5,000, 4,000, 5,000 जवान जो है प्रति मंथ रिटायर हो रहे हैं। हो रहे हैं, हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में और काफी समय से भर्ती भी नहीं हुई। नहीं हुई है। बिल्कुल सही। ऐसे समय में अगर जवान भर्ती नहीं होंगे जी, और तो फिर ये व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी करती। तो जवानों का भर्ती होना भी जरूरी है, लेकिन हमारे जवानों को ये नहीं कि हम भर्ती कर लेंगे तो इनको बैठा देंगे, इनको रोटेशन अनुसार ड्यूटी देंगे, हाँ, नहीं, हाँ। ये बात गलत तो उनके लिए श्योरिटी होना चाहिए पहले। है। उनके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए। पहले श्योरिटी हो जाए, उसके बाद भर्ती हो जाए तो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं, कोई बुराई बिल्कुल सही है। मेरा भी यही सोचना है कि अगर भर्ती नहीं। हो तो पहले श्योरिटी दी जाए। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि रजिस्टर्ड बेरोजगार बना दिए जाए, मतलब आपने भर्ती कर लिया उसके बाद वो घर पे बैठे रहें। अरे सर, अब आप ही बताइए कि हम 8 घंटे चौराहे पर खड़े होकर के वर्दी पहन करके चौराहा चला रहे हैं, पब्लिक को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, और उसके बाद में हम 8 घंटे बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पता लगा रिक्शा चलाना हमको पड़े। तो सही ये तो बड़ी शर्म की बात है, और शर्म की बात सरकार है। शासन की भी को भी इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अब थोड़ा भर्तियों के बारे में भी क्लियर हो गया। चलिए, अच्छी बात है ये। और काफ़ी सारे सवाल भी हो गए आपसे, बहुत सारी बातें भी हो गई, बहुत सारे जवाब हमारे जवानों को मिल गए होंगे। उसके बाद भी अगर कुछ जवाब सवाल रह गए हैं तो आप जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं या हमें मुकेश जी को सुन रहे हैं, तो अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे फिर से एक बार मुकेश जी से मुलाकात करें, उनसे बात करें और आपके सभी सवालों के जवाब मुकेश जी द्वारा दें। और मुकेश जी, आपका नंबर जो है मैंने शेयर कर दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके नाम के नीचे मैंने आपका नंबर लगा दिया है। जी ठीक सर, है, तो बहुत हो बहुत। सकता है कि आप थोड़ा बिजी हो जाएं, क्योंकि मेरे जब वीडियो बन जाता है तो वीडियो के बाद जो नंबर मैं देता हूँ ना, वो जी जी नंबर जी, बहुत बिजी हो जाता है फिर। हम समझ रहे हैं सर, कोई बात नहीं। आप इसी तरीके से हमारे जवानों के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहिए, अब हम लोगों की बात उच्च स्तर तक पहुंचाते रहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, और अपेक्षा करता हूं कि आप अ, हमारे जवानों के हित में काम करते रहें। जी इसके लिए जी बहुत मुकेश बहुत जी। धन्यवाद आपको। चलिए मुकेश जी, थैंक यू।
ओके, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर।